हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्वांटम फिजिक्स एंड उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिस पे यूपीएससी अपने क्वेश्चंस बनाता है एंड जो आगे बना सकता है उनको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स के बेसिक रूल्स, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, और देन विल सी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वांटम वर्ल्ड है उसमें जाने से पहले पता होना चाहिए हमको रियलिटी का क्या है, मतलब है जो क्लासिकल रियलिटी है और क्वांटम रियलिटी, इनमें डिफरेंस होता है। क्लासिकल रियलिटी मतलब आपकी जो एवरीडे फिजिक्स, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में कोई बैट्समैन ने शॉट मारा, अब उसमें बॉल की ट्रेजेक्ट्री देख के, डिफरेंट पैटर्न्स देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी दूर मार सकता है, कहाँ गई होगी बॉल। डिफरेंट आप देखते हो ना, डीआरएस वगैरह लेता है तो एम्पायर को कैसे पता लग जाता है कि बॉल यहाँ टप्पा खा के सीधे विकेट पे लगेगी कि नहीं। तो उनका एक प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट होता है चीज़ों का। उनकी एक फिक्स पोजीशन और स्पीड होती है, उनको क्लियरली डिटरमाइन किया जा सकता है कि क्या हो सकता है। सर्टेनिटी होती है चीज़ों की रिलेटेड। ठीक है, वो न्यूटन के लॉज को फॉलो करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली क्लासिकल रियलिटी से जुड़ी होती है। अब क्वांटम रियलिटी क्या होता है, मतलब जो आपका सब एटॉमिक लेवल है, कि एटम्स के अंदर जो हो रहा है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, उस लेवल पे जाके क्या होता है, चीज़ें थोड़ी चेंज आउट होने लगती हैं। ठीक है, फजी सी होती हैं, मतलब उनकी कोई श्योरिटी नहीं होती। श्योरिटी से क्या मतलब है हमारा, कि उनकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जब तक मेजर नहीं करते तो उनकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेला जाता है, कि प्रोबेबिलिटी है कि ये इस जगह पे होगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं पता लग सकती, और मल्टीपल स्टेट्स पे एक साथ हो सकता है। और ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल आता है, कि ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को तो उसका जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आगे चल के आपको और समझ में आएगी। अभी बस बेसिक डिफरेंस ये समझ लो, क्लासिकल रियलिटी का मतलब है चीज़ों की प्रेडिक्टिबिलिटी, सर्टेनिटी, मेजरमेंट, ये सब क्लासिकल रियलिटी में आता है। क्वांटम रियलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, मल्टीपल स्टेट्स हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर इफेक्ट है। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है, आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, देखो लेट्स सपोज दिस इज एन एटम, उसके बीच में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसके आसपास रिंग्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं इतना। अब क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स लेवल दे रखा है, कि आप इस लेवल पे रहेंगे, आप इस लेवल पे रहेंगे, आप इस लेवल पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में आप घूम के आ गए। ठीक है, यानी कि बीच का अमाउंट, जो स्पेस है उसमें यहाँ पे नहीं रह सकते आप। अगर इसमें है, लोअर रिंग में है तो आपकी एनर्जी लो है, इनर रिंग में है तो लो एनर्जी है, हायर रिंग में तो हायर एनर्जी है, आउटर रिंग में। ठीक है, और एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करना है आपको, लेट्स से हायर से लोअर में जंप कर रहे हैं तो आप कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। लो से हाई में जाते हैं तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जंप, एक से दूसरे जगह पे जाना। ठीक है, और जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है इस जंप में वो फिक्स्ड पैकेट्स में होती है, जिनको बोला जाता है क्वांटा। ठीक है, क्या इतना जानने की ज़रूरत है? नहीं, आपको क्या जानना है बस, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जंप वगैरह हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो एकदम कोई रैंडम एनर्जी से नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हो सकती है, कि एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट पे ही होगा। ठीक है, और इसके थ्रू ये जो देख पा रहे हैं आप, जो सीढ़ियाँ बनी हैं, इसमें यही कह रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किसी भी स्टेप पे, एक फिक्स स्टेप पे रह सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगाए क्यों, कि इन स्टेप्स के बीच वाली कोई एरिया जो स्पेस है वहाँ पे नहीं जा सकते आप। ठीक है, जैसे एक जो क्लासिकल में बता रहे हैं ना, कि यहाँ पे पूरे में भी कहीं पे भी जा सकते हैं, नहीं, फिक्स स्टेप्स हैं। जैसे आप लेट्स सपोज 1 रुपये है, 2 रुपये है, 5 रुपये हैं, आपके पास 2-3 सिक्के हैं, तो ये फिक्स स्पॉट्स हैं। ऐसा नहीं कि 1.35 रुपीज़ हैं, तो ये कोई बीच वाला जो एक गैप है इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही क्वांटाइजेशन का मतलब है। बेसिकली किस चीज़ को सॉल्व करता है, किस चीज़ का आंसर देता है क्वांटाइजेशन। ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, मैंने बताया ना, आसपास घूम रहे होते हैं इसके, तो ऐसा क्यों नहीं हो कि अंदर न्यूक्लियस के आके गिर जाते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, वो एक फिक्स स्टेप पे उनको रोका गया है। ओवरऑल अगर पूछा जाए व्हाट इज क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन मीन्स समथिंग कैन चेंज ओनली इन फिक्स्ड स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स के वे में आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कहीं रैंडमली नहीं हो सकता, या कंटिन्यूस वे में नहीं हो सकता चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, कि प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बोला ना, कि जो क्लासिकल जो आपकी रियलिटी थी उसमें चीज़ें सर्टेनिटी पे डिपेंड करती थी।
इसमें क्या है, क्वांटम रियलिटी में क्या है, चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं वो लोग कि प्रोबेबिलिटी चांसेस वगैरह पे डिपेंड होता है, नॉट सर्टेनिटीज़। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड पूछा जाता है, जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, इज यर द डुअल नेचर और द वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या है इसका मतलब? जो भी टाइनी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लाइट हो गई, ये कोई एक ऐसा उसको फिक्स हम कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि ये वेव्स होते हैं, कि लाइट इज़ अ वेव। नहीं। क्या इट इट इज़ जस्ट अ पार्टिकल? नहीं। इनमें दोनों चीज़ें होती हैं, डुअलिटी होती है कि एक ही टाइम पे ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। कैसे है, क्या है, आपको उससे दिमाग नहीं लगाना, इतने डीप में नहीं जाएंगे वो लोग कि आपसे पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पूछ ली जाए। बस आपको इसके प्रिंसिपल से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। बेस्ट डुअलिटी का एक एग्जांपल अपने आप को मान लो कि आप एक स्टूडेंट तो हो ही, बट आपके साथ में कोई एक हॉबी भी होगी। लेट्स से आप कोई बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो कोई अगर आपको एक कैटेगराइजेशन में डाल सकता है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट है? नहीं, यू आर ए स्टूडेंट एंड ए बास्केटबॉल प्लेयर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो जो क्वांटम ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर बोथ वेव एंड पार्टिकल एट द सेम टाइम। ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इसका यही मतलब है। और सिंपल सा स्टेटमेंट भी ये आएगा कि जो क्वांटम वर्ल्ड है अपनी पूरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब आते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किस वे में एक्ट करती हैं? दे बिहेव बोथ लाइक पार्टिकल्स एंड वेव एट द सेम टाइम। या पूछ लिया कि समटाइम्स वेव समटाइम पार्टिकल्स, ऐसा लिख दिया कि ये सिर्फ पार्टिकल्स के फॉर्म में ही होता है, सिर्फ वेव्स के फॉर्म में होता है? नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। और इसको प्रूव कैसे किया गया था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये एक सोर्स ऑफ लाइट था जिससे लाइट या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फिर एक स्लेट थी जिसमें से दो स्लेट्स निकाली गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर कि इसका पार्टिकल नेचर होगा तो सिंपल से दो ऐसी लाइंस बनी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के मतलब एक गोले टाइप की तरह, टाइनी बॉल्स की तरह आ रहा है। थोड़ी सी बॉल्स इसमें से निकली तो इसमें ऐसा बन गया, थोड़ी सी बॉल्स इस वाले स्लेट में से निकली तो एक दो सिंपल से बैंड्स दिख जाएंगे आपको। ये आपका एक्सपेक्टेशन था अगर पार्टिकल नेचर होता। बट वेव का भी नेचर है उसका, लाइट का। ठीक है, पार्टिकल प्लस वेव, तो यानी कि बैंड्स भी बन रहे हैं और उनमें ओवरलैप भी हो रहा है, क्योंकि वेव तो आएगी तो ओवरलैप होगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा। तो इट इज़ बोथ वेव प्लस पार्टिकल की इसमें थ्योरी जस्टिफाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल आता है, विच इज़ योर सुपरपोजिशन। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ऑब्जर्वर इफेक्ट को देख लेते हैं। कि देखो, कि जब हम ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो हमने देखा कि पार्टिकल प्लस वेव दोनों का मिक्सचर होता है एक ही टाइम पे। ठीक है, बट ये तब तक है जब हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो एक क्वांटम लेवल पे ऐसे नहीं कि देख लिया तो हो गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब है हम कुछ चीज़ों में चेंजेस भी ला, यानी कि ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू इंटरेक्शन। ठीक है, टू ऑब्जर्व यू मस्ट टच द पार्टिकल। ऐसा है कि अब कोई भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे थोड़ी कि नेकेड आइज से जाके देखिए कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है। नहीं, उसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर कोई थर्ड मीडियम डालना पड़ेगा। लेट्स से आपने एक लाइट डाली या फोटोन डाला उसको डिटेक्ट करने के लिए। और जब भी किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से इंटरेक्ट किया गया, तो इंटरेक्शन की वजह से डिस्टर्बेंस आता है। तो यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग, यू आर डिस्टर्बिंग द सिस्टम। तो जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें से एक एक ही मिलेगा आपको। यानी कि जो डुअल नेचर हमने देखा ना, वो जब तक है जब तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। ऑब्जर्व करते ही हमने देखा कि अरे पार्टिकल के फॉर्म में ही दिखा हमें तो, या वेव के फॉर्म में ही दिखा, तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारा चेंजेस हो गया, पूरा वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। देखो अब इसमें यही लिखा है, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग और मेजरिंग ए क्वांटम सिस्टम फोर्सेज इट टू कोलैप्स इनटू अ सिंगल डेफिनेट स्टेट। या तो आपको पार्टिकल के फॉर्म में दिख गया या वेव के फॉर्म में दिख गया, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया। तो ये एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है द ऑब्जर्वर इफेक्ट से रिलेटेड। एक सुपरपोजिशन क्या है? इन क्वांटम वर्ल्ड पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स। यानी कि वही जो हमने देखा ना, क्लासिकल रियलिटी और क्वांटम रियलिटी में डिफरेंस। तो क्लासिकल में क्या है कि आप लेट्स से कोई भी एक कॉइन है, उसको टॉस किया आपने, तो या तो हेड्स आएगा, ठीक है, या वो टेल है। क्लासिकल वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ आ गया, बट क्वांटम जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है कि कॉइन जो है जिसको टॉस किया हमने, वो या तो हेड्स है या टेल्स है। ऐसा फिक्स नहीं है, वो हेड और टेल दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे है। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, और कैसे है क्या है वो आपको नहीं जानना है, बस ये जानो कि किसी ने
क्वांटम जो वर्ल्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स से, वो उसकी पोजीशन ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है, यानी कि दोनों पोजीशन को एक टाइम पे ही होल्ड कर रखा है। तो इसको हम जस्टिफाई किससे करते हैं? श्रोडिंगर्स कैट का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक कैट है, वो एक बॉक्स में बंद है। ठीक है, ये एक कैट है लेट्स से, यहाँ पे एक पॉइजन है। तो जब तक हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है तो कैट हमारे नज़र में, आप लेट्स से यहाँ पे पूरा बंद है, बस आप पता है कि इसके अंदर एक कैट है और अंदर एक पॉइजन है। तो आप को बताना है कि कैट क्या है, इस वक्त पे जिंदा है कि मर गई है। तो कैट इज़ बोथ डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम। तो यही श्रोडिंगर्स कैट का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वेयर द अनऑब्जर्व्ड कैट इज़ बोथ अलाइव एंड डेड। क्योंकि मैंने बोला ना, ऑब्जर्व जैसे ही करोगे, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट आते ही क्या होगा कि आपकी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा एक डेफिनेट स्टेट में। यानी कि उस डब्बे को आपने खोल के देखा, आपने देखा कैट जिंदा है, तो आपको एक पोजीशन, एक पर्टिकुलर चीज़ दिख गई, एक डेफिनेट स्टेट मिल गई। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का याद रखेंगे, हेड और टेल वाला प्रिंसिपल की कॉइन को उछाला, तो इट इज़ बोथ इन हेड एंड टेल पोजिशन एट द सेम टाइम, ए प्लस बी टुगेदर अंटिल यू ऑब्जर्व इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनके तो नाम में ही पता लग रहा है अनसर्टेनिटी से रिलेटेड बात है, कि यानी कि आपको किसी भी पार्टिकल की एक टाइम पे, एक मतलब एक मोमेंट पे आप उसको नहीं बता सकते कि क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी, कि उसका क्या एग्जैक्ट मोमेंटम होगा। ठीक है, यही लिखा है देखो, फंडामेंटल लिमिट लगाई हुई है प्रिसीजन पे। इसमें जो क्वांटम वर्ल्ड है, यू कैन नॉट परफेक्टली एंड साइमल्टेनियसली नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। क्या मतलब है इसका? देखो, कि लेट्स से एक फ़ैन है, ठीक है, बहुत तेज़ चल रहा है वो। अब इस वक्त पे आपको अब पता लगाना है कि जो फ़ैन की एक ब्लेड है वो किस जगह पे है। तो उसके लिए आपने एकदम से फ़ैन को फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब फ्रीज़ हो गया तो क्या हुआ? अब उस ब्लेड की आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी, इस जगह पे थी। ठीक है, ये वाली पोजीशन आपको पता लग गई। बट इस टाइम पे जब आपको ये पोजीशन पता लगी, तो उस टाइम पे उसका मोशन जो पंखे का था वो तो लॉस्ट हो गया, यानी कि मोमेंटम आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने चलते हुए फ़ैन में देखा कि आपको मोमेंटम तो दिख रहा है कि फ़ैन चल रहा है, बट उस टाइम पे आपको पोजीशन पता नहीं लगेगी। ठीक, तो यही बोला है उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, यू कैन नॉट बोथ नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम टनलिंग का एक प्रिंसिपल आता है। इसमें क्या बोला गया है कि लेट्स से यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल है वो उसमें उस वॉल के थ्रू जा सकता है, टनल बना के अंदर से निकल सकता है। कैसे? क्लासिकल फिजिक्स में तो बोला गया है ना कि मतलब लेट्स से कोई एक बॉल है, वो हमने फेंका, उससे टकराई, अब उसके थ्रू पार नहीं हो सकती, वो उससे टप्पा खा के वापस पीछे निकल जाएगी। बट क्वांटम वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह एक्ट कर रहा है, और क्या होता है कि टाइम के बाद, या एक प्रोबेबिलिटी है कि उसमें थ्रू एक टनल बनाते हुए पार्टिकल क्रॉस कर सकता है। क्यों होता है ये? बिकॉज वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसी के बेसिस कि जो वेव्स हैं वो एब्रप्टली ऐसे रुक नहीं जाती किसी बाउंड्री पे। ठीक है, वो डिके करती हैं ग्रेजुअली इनसाइड द बैरियर, यहाँ पे डिके होता रहता है एंड सम हाउ इट विल इवेंचुअली पास आउट। ठीक है, तो ये क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट है। इसको बोल देखिए, पढ़िए, बिकॉज पार्टिकल एग्जिस्ट एज अ वेव लाइक प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स रेदर देन हार्ड स्फेयर्स। ठीक है, यानी पार्टिकल्स ही नहीं है सिर्फ, दे पोजेस दैट स्टैटिकल एबिलिटी टू ओकेजनली पास स्ट्रेट थ्रू द इम्पेनेट्रेबल फिजिकल लेयर्स, ए फीट इम्पॉसिबल इन क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है, कि कैसे पास हो जा रहा है, कैसे है कि अनसर्टेनिटी है कि एक साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं पता लग पा रही। ये रूल्स हैं उसके क्वांटम फिजिक्स के, इन्हीं रूल्स पे आगे चल के आप क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें बनी हैं। तो ये फिक्स रूल्स हैं, इनको याद रखना है। इसमें कोई आपसे नहीं पूछेगा, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको प्रूव नहीं कर पाए, तो आपको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखोगे कि इसका क्या मतलब है। अब सिमिलरली इंटेंगलमेंट क्या है? इंटेंगल मतलब बोला है कि दो पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज़्यादा डीपली लिंक हो जाते हैं कई बार कि मतलब एक में कोई चेंज किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे में भी चेंज आ जाएगा। कैसे? कि मतलब एग्जाम्पल के थ्रू याद रखो कि लेट्स से एक दिल्ली में बैठे हो आप, एक कहीं बैठे हो न्यूयॉर्क में। तो अब ये दोनों पार्टिकल्स, एक आपके पास हैं, एक दूसरा किसी और के पास न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे आपने दिल्ली वाले में कोई चेंज किया, कि इसको उठा के इधर मोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क वाला का ऑटोमेटिकली लिंक होने की वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइन है आपके पास जिस पे आपके पास हेड्स था, तो और उसको आपने टेल किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले पे भी टेल हो जाएगा, भले ही कितनी दूर हैं, कुछ भी हो, तो उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो पूछा जाए आपसे क्वांटम इंटेंगलमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टिकल्स बिहेविंग लाइक वन सिस्टम,
नो मैटर द डिस्टेंस, कि मतलब पार्टिकल एक सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं और कितना भी दूरी है उनसे कोई मतलब नहीं है। और यही चीज़ आपके किस में काम आएगी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में। लेट्स से आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, एक चाइना वाला चाइना में रखा है, एक आपके पास यूएसए में रखा है, ठीक है। अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं, कि यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस किया तो वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारे इफेक्ट्स इंटेंगलमेंट की हेल्प से आपको सॉल्व करने मिलते हैं। और ये सब सुनने में अजीब लग रहा है कि आपको ऐसा थोड़ी होता हुआ कि यहाँ कोई चेंज किया तो वहाँ कुछ होता हुआ। ये कोई थ्योरी नहीं है, दीज ऑल आर प्रूवन थिंग्स। आपने एक यूपीएससी में क्वेश्चन देखा होगा बेल इनइक्वालिटी या बेल थ्योरम से रिलेटेड, तो वो इसी को ही डील करता है, एंटेंगलमेंट को, ठीक है। बेल्स इनइक्वालिटी इन एक्सपेरिमेंट्स। और स्पेसिफिकली इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से ही आइंस्टीन ने इसको बोला था क्या, कि स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बट इसको चेंज करने पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज कैसे आ जा रहा है, उनको समझ नहीं आई ये चीज़। एक चीज़ और देख लो, स्पिन का मतलब क्या होता है, द आर्किटेक्चर ऑफ वॉल्यूम। स्पिन बेसिकली आपकी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की। जैसे होता है ना कि एक पार्टिकल है, उसका एक फिक्स चार्ज होता है, उसका फिक्स मास पढ़ते हैं हम लोग, वैसे ही एक फिक्स स्पिन भी होता है। तो एक इट इज़ ए बिल्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक नेचर होता है, इट इज़ को बोलते हैं स्पिन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं स्पिन का मतलब कि घूमना हो गया। स्पिन का मतलब एक क्वांटम प्रॉपर्टी है, रूल ऑफ नेचर है, कि पार्टिकल्स टाइनी जो मैग्नेटिक डायरेक्शन, जैसे अप स्पिन है या डाउन स्पिन है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पिन का मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है। स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द यूनिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस, पुशिंग देम अपार्ट एंड गिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानना है आपको। अब एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस देखते हैं। क्वांटम रियलिटी और क्लासिकल रियलिटी में हम डिफरेंस जान चुके हैं। क्लासिकल रियलिटी मतलब ऑब्जर्वेबल, प्रेडिक्टेबल, ये सब चीज़ें। क्वांटम मतलब अनप्रेडिक्टेबल, सब कुछ थोड़ा इनडेफिनेट सा है, कोई एग्जैक्ट आप किसी की पोजीशनिंग नहीं कर सकते। ये सब आपकी डिफरेंसेस हैं। क्वांटाइजेशन मतलब सबको एक फिक्स्ड स्पेस या फिक्स स्लॉट दे रखा है, वहीं पे ही आप पाए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब चीज़ें सारी प्रोबेबिलिटी के हैं, कोई सर्टेनिटी का इसमें काम नहीं हो रहा है। डुअल नेचर की जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो एक ही टाइम पे दो प्रॉपर्टीज़ या दोनों चीज़ें डुअलिटी में वर्क करता है, कि या तो वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, मतलब दोनों होता है, हो सकता नहीं है, मतलब दोनों ही पोजीशन में होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस ऑब्जर्वर इफेक्ट कम इनटू पिक्चर, ठीक है। जैसे ऑब्जर्व किया आपने तो आप उस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर करते ही एक डेफिनेट स्टेट ही दिखेगी आपको, ठीक है। सेम आपका सुपर पोजिशन का क्या है, वो टॉस वाला याद रख सकते हैं, या श्रोडिंगर्स कैट वाला डाल सकते हैं आप, कि एक ही टाइम पे आपका हेड और टेल दोनों हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे कैट जिंदा भी है, मरी भी हुई है, ये आपका सुपर पोजिशन का है। नेक्स्ट क्या है आपका, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें वो फ़ैन वाला एग्जांपल याद रख सकते हैं आप, कि फ़ैन फ़ैन को अगर फ्रीज़ करके देखेंगे या उसको चलते हुए देखेंगे तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पे नहीं बता, साइमल्टेनियसली नहीं पता लगा सकते, ठीक है। और क्वांटम टनलिंग मतलब वेव का नेचर है कि उसमें डिके होता रहता है और समहाउ इट पासिस थ्रू, बट और जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उसमें ये सब नहीं होता क्वांटम टनलिंग का। नेक्स्ट इंटेंगलमेंट का क्या बोला, कि दो चीज़ें, दो पार्टिकल्स इस तरीके से लिंक्ड हैं कि कितना भी उनके बीच में डिस्टेंस है तो यहाँ पे कोई चेंजेस किए तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और स्पिन मैंने बताया एक इंट्रिंसिक उसकी प्रॉपर्टी है हर एक पार्टिकल की, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आप समझेंगे आप कि क्या होती है क्वांटम फिजिक्स, तो ये तो समझ गए, ठीक है। ये तो उसके रूल्स देख लिए अब आपने, अब इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई डिफरेंट जगहों पे। जैसे क्वांटम टेक में क्या क्या आपके आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह आ गए, किस वे में आप इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल वे में यूज़ कर सकते हो मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, वही क्वांटम रूल्स को यूज़ करते हुए। जैसे फ़ोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, कहीं पे भी हो सकता है। अभी प्रेजेंट के टाइम पे क्वांटम फिजिक्स के बिना जो भी मॉडर्न आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें कोई काम नहीं है। आप लेज़र्स का सुनते होगे, क्वांटाइजेशन वर्ड लेज़र्स में काम करेगा क्या, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का यूटिलाइजेशन करके, इलेक्ट्रॉन्स का जंप करके एग्जैक्ट एनर्जी का रिलीज़ होके उसकी वजह से हम लेज़र लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो आप देखते होंगे ना अभी वॉर में चल रहा है, ईरान वॉर में। सिमिलरली हम जितने अपने सैटेलाइट्स वगैरह में एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करते हैं, उसमें प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं, एक्यूरेट टाइम, जीपीएस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, ये एटॉमिक क्लॉक का उसमें कंसेप्ट यूज़ होता है।
मेडिकल टेक्नोलॉजी में, अपने एमआरआई मशीन्स वगैरह में, इसमें स्पिन वगैरह का यूज़ आता है। ठीक है। सिमिलरली क्वांटम कम्युनिकेशन में आपने सुना होगा बहुत बार करंट अफेयर्स में कि चाइना ने क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स बनाई हैं। तो वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वगैरह यूज़ करते हैं। इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल जो पढ़ा था हमने, उसको यूज़ कर रहे हैं कि दोनों इंटेंगल्ड हैं पार्टिकल्स, कि एक पार्टिकल में कोई चेंज किया तो दूसरे में हो जाएगा। यानी कि क्रिप्टोग्राफिक वे में अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हैक नहीं किया जा सकता। कि आपने लेट्स सपोज यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, उनको कनेक्ट कर रखा है एक सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे किसी ने हैक करने की कोशिश की, यहाँ पे कोई चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगा, तो पता लग जाएगा। इसलिए अनहैकेबल कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, पावर ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम क्यूबिट्स का वर्ड आप सुनते होंगे। क्यूबिट्स क्या है, जो हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल देखा ना, हेड और टेल एक ही टाइम पे दोनों है, तो वही क्यूबिट में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो हम क्लासिकल कंप्यूटिंग में देखते हैं 0 और 1 देखते हैं, बट क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, 0 एंड 1 बोथ एट द सेम टाइम। यही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग का टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम फिजिक्स को। और भी चीज़ें जैसे लेज़र्स वगैरह में हमने देखा, एटॉमिक क्लॉक्स में देखा। ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से अभी फेमस क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम चिप्स बनाए हैं। जैसे गूगल का विलो पता होगा आपको। ठीक है, गूगल विलो, गूगल क्वांटम एआई ने बनाया है, तो 105 क्यूबिट है उसमें। और उसका काम क्या है, जो उसने टास्क है ना 5 मिनट से कम टाइम के अंदर कर दिया। जो हमारा एक सुपर कंप्यूटर होता है उसको 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वांटम एडवांटेज। ऐसे आईबीएम ने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे ईगल है, नाइट हॉक है, हेरॉन है। तो दो तीन जो भी आपको करंट अफेयर्स में दिखें उनको गो थ्रू करिए। अब आप सारे इसके प्रिंसिपल समझ चुके हैं, तो सारे क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।